देश की सर्वोच्च न्यायिक संगठन मानवाधिकार आयोग की ओर से 7 नवंबर 2022 को मानवाधिकार रक्षकों और गैर सरकारी संगठनों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सलाहकार कोर ग्रुप की सदस्य की सूची जारी की गई। उसमें वंचित समाज से आने वाली परचम संगठन की सचिव नाशिमा खातून को भी नॉमिनेट किया गया। नाशिमा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि अपने समाज के हक की लड़ाई अब आगे बढ़ रही है। अपने समाज के सभी बुजुर्गों के आशीर्वाद और साथियों के प्यार व कामना से बड़ी जवाबदेही राष्ट्रीय स्तर पर मिली है। देश की सर्वोच्च न्यायिक संगठन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सलाहकार कोर ग्रुप की सदस्य के रूप में शामिल होने का मौका दिया गया है। आयोग ने देश स्तर पर विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को लेकर एक कमेटी बनाई है, जिसमें मुझे भी स्थान दिया गया है। अब आपकी आवाज देश के सबसे बड़े न्यायिक फोरम पर मजबूती के साथ उठेगी, उसका निदान भी होगा। यह दायित्व सबका है। आप सबके प्रयास से ही हम सफल होंगे। नई जवाबदेही के लिए मानवाधिकार आयोग के सभी पदाधिकारियों के प्रति आभार व शुभकामनाएं। नाशिमा ने कहा कि बिहार के 38 जिलों में रेड लाइट एरिया है, कहीं बड़े तो कहीं छोटे रूप में। वह रेड लाइट एरिया की बेटी है, यहीं जन्म ली, पढ़ी और पिछले 2 दशक से रेड लाइट एरिया के लोगों को संवैधानिक अधिकार दिलाने, यहाँ की बेटियों को शिक्षा से जोड़ने के लिए पहल कर रही है। इसी कड़ी में वह परचम संगठन के माध्यम से जगह जगह पर जागरूकता अभियान कर लोगों को शिक्षा व अपने अधिकार के प्रति जागरूक कर रही है। इसके साथ यहाँ के बच्चों को लिखने व अपनी बातों को रखने के लिए बेहतर मौका मिले, इसके लिए जुगनू हस्तलिखित पत्रकारिता निकालती है। हाल ही दिनों में मुजफ्फरपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नेतृत्व में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव संजीव अग्निहोत्री जी के सहयोग से अपने इलाके के लोगों के बीच कानूनी जागरूकता अभियान चला रही है। इसके साथ मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी प्रवन कुमार की अध्यक्षता में जिला उद्योग केंद्र के प्रबंधक धर्मेंद्र कुमार सिंह के सहयोग से क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। यहाँ की महिला जोहरा संवर्धन ग्रुप जुगनू रेडीमेड गारमेंट्स के नाम से संगठन बनाकर सिलाई कटाई का काम कर अपने जीविकोपार्जन को लेकर आगे आई हैं। उसके साथ वरीय पुलिस अधीक्षक जयंत कांत जी के मदद से यहाँ की महिला को एक नई ताकत मिली है। अब आने वाले दिनों में मानव अधिकार आयोग के फोरम पर यहाँ की महिलाओं और बच्चों को होने वाली परेशानियां प्रमुखता से रखी जाएंगी। सदस्य बनाए जाने पर रेड लाइट एरिया की महिलाओं और बच्चों में खुशी की लहर है। बोला कि जी बिल्कुल, आप मुझे मेल भेज दीजिए। मेल के बाद मेरे पास सडनली एक लेटर आया जिसमें 13 लोगों की ये कमेटी है जो भारत स्तरीय है, और इसमें जो 13 लोग हैं वो अलग अलग स्टेट से हैं, सब एक ही स्टेट से नहीं हैं। और उस कमेटी में बेसिकली वो अभी फर्स्ट मीटिंग होगी जिसमें डिटेल बात होगी कि एक्चुअल में ये जो एडवाइजरी कमेटी है इनकी क्या दायित्व होंगे, किस तरह की भूमिका होगी और हमें किस तरह की बात करनी है। लेकिन अभी फ़िलहाल इतना पता है कि जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो गैर सरकारी संगठनें हैं, उनमें जो मानव अधिकार को लेकर जो एक बात होती है उसको कैसे देखा जाए और उसको कैसे उस पर काम किया जाए, कितना बेहतरीन ढंग से उस पर सजेशन दिया जा सकता है या उसको उस मुद्दे को कैसे रेज किया जा सकता है, इसको लेकर एक बातचीत समझ में आ रही है मुझे, जो अभी फ़िलहाल होनी है। मुजफ्फरपुर की ये रेड लाइट एरिया का जहाँ तक बात आता है, बहुत बदनाम किया जा चुका और था भी। उस लिहाज से अपने आप को कहाँ देखते हैं आज जी, इस मुकाम पर पहुँच गए? जब हमने जब शुरू किया था और ये बोलना शुरू किया था कि आप डॉट ऑफ द सेक्स वर्कर, और जब ये बोलते थे कि हम रेड लाइट एरिया की बेटी हैं, तब बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग होता था कि क्या बोल रही है ये लड़की, कहीं ये भी तो प्रोफेशन वाली नहीं है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से अपनी चीज़ों को देखे, लेकिन एक उम्मीद थी कि हाँ, एक दिन ऐसा आएगा कि जिस इलाके को बदनाम गली बोला जा रहा है उसी बदनाम गली में ऐसे लोग भी दिखेंगे इनको जो समाज में सम्मान पाने लायक है। तो आज बहुत खुशी की बात है कि जिस जगह को अपराध जगह से जोड़ा जाता है उसी जगह से अपराध पे बात करना, मानवता पे बात करने के लिए एक सलाहकार जा रहा है। तो एक अपने आप में ये हमारे इलाके के लोगों के लिए ऐतिहासिक बात है। मेरे लिए तो व्यक्तिगत है कि मुझे ये अवसर मिला और मैं इसका नींव रखने जा रही हूँ। तो मैं दिल से मानवाधिकार आयोग को शुक्रिया कहती हूँ और साथ में अपने लोगों को भी ये कहती हूँ कि ये जो हो रहा है ये नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन मुमकिन हुआ है, तो इसको हम लोग आगे लेके जाएंगे। खास करके ये अपना रेड लाइट एरिया जो है शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा पीछे रहा है।
जी जिसका परिणाम देखते हैं कि ये जो रेड लाइट एरिया है, क्या क्या नाम दिया जा रहा था आपको पता ही है सारा चीज़। जी अब आगे आपका क्या कुछ मुकाम होगा अपने रेड लाइट एरिया से? देखिए शुरू से हम लोग एक ही बात करते आ रहे हैं कि शिक्षा ही नहीं बल्कि मूलभूत अधिकार जो बोलते हैं ना, सामाजिक जो मूलभूत अधिकार, हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, काम चुनने का अधिकार है, खाना खाने का अधिकार है, उनके स्वास्थ्य के अधिकार है, उनको स्वास्थ्य का